स्टूडेंट्स, मैं मोहित कुबेर फ्रॉम द बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो काफ़ी इंट्रोडक्टरी होगा और इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो वेरी फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। क्या होता है? प्रोड्यूस या प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को अगेन या फिर से क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वापस से क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। सिंपली कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को फिर से क्या करेगा? बनाएगा। तब इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। जैसे एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, ह्यूमन मेल और फीमेल, तो उनकी संतान क्या होगी? ह्यूमन ही होगी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? जन्म देता है। तब इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करता है तो वो उसको पहले एडल्ट स्टेज पर पहुंचना होता है। वो अपना एडल्ट स्टेज अटेन करने के बाद ही रिप्रोडक्शन करता है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन जब जन्म लेता है यानी कि उसने क्या किया? बॉर्न हुआ वो, देन उसकी कौन सी स्टेज आएगी? चाइल्ड। चाइल्ड के बाद उसकी स्टेज आती है प्यूबर्टी, फिर तुम्हारा एडल्ट, और एडल्ट के बाद ओल्ड, और फाइनली क्या हो जाती है उसकी? डेथ। क्या हो जाती है? डेथ। तो ये जो स्टेज है एडल्ट, यही वो स्टेज है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी एडल्ट स्टेज में आकर क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, बॉर्न, देन चाइल्ड स्टेज, फिर प्यूबर्टी जिसको टीनेज भी बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट के बाद ओल्ड जिसको सेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, और फाइनली डेथ। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है हमारा एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ स्पैन? व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो इसका आंसर ये जाएगा द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से डेथ तक के बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। तो बर्थ से डेथ तक के बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन। ठीक है, तो एडल्ट स्टेज में रिप्रोडक्शन करता है ऑर्गेनिज्म, और वो सबसे पहले जब बॉर्न करेगा, चाइल्ड स्टेज, फिर प्यूबर्टी, एडल्ट और ओल्ड, और फाइनली डेथ। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्न से डेथ के बीच का जो पीरियड था वो क्या था? लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो वो फिक्स होता है एक तरीके से, और कभी भी लाइफ स्पैन का किसी भी स्पीसीज के साइज से लेना देना नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़े साइज का है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, या वो छोटे साइज का है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो। ठीक है, आई थिंक काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे जो मेनली हमारा रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का। कौन सा है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक्चुअली हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को देखने को मिलता है। एक्चुअली हम यहाँ पर फोकस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, और एसेक्सुअल लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले ये जो है काफी फेमस क्वेश्चन भी है हमारे एकेडमिक का कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? दो पेरेंट्स। और यहां पर होंगे सिर्फ सिंगल पेरेंट। क्या होंगे? जैसे यहां पर दो पेरेंट्स क्या होंगे? मेल और एक फीमेल। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल, जैसे एक मम्मी और एक पापा। ठीक है? और एसेक्सुअल के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स होता है, तो इसको अपन बाई पेरेंटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाई पेरेंटल। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? यूनी पेरेंटल। ठीक है? बाई का मतलब होता है दो और पेरेंटल का मतलब पेरेंट्स, तो उसके अंदर कितने पेरेंट्स हैं? दो। और यूनी का मतलब होता है सिंगल। ये टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं इसको बायोलॉजी की। ठीक है? यूनी का मतलब सिंगल और पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, इसके अंदर सिंगल पेरेंट्स हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर दो पेरेंट्स हैं, तो दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे? डिफरेंट। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे, और यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट नहीं होंगे या फिर सेम होंगे। ठीक है? जैसे मेल के अंदर जो है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? और फीमेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। हालांकि अपन आगे डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे पेनिस है, ठीक है, टेस्टिस है, और भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फीमेल के अंदर यूट्रस है, वजाइना है, फैलोपियन ट्यूब है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्कस किसके बारे में किया है? मेन। तो मेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर ओवरी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल के अंदर एक ही पेरेंट्स होता है। दो पेरेंट्स है, इसको नाम दिया बाई पेरेंटल और इसको नाम दिया यूनी पेरेंटल। अब इसके अंदर पेरेंट्स अलग अलग है तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होंगे? डिफरेंट। यहाँ पर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे। देन यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है जनरली। ठीक है? तो गैमीट्स क्या होता है उसको जानने के लिए सबसे पहले इतना जान लो कि गैमीट्स एक टाइप की सेक्स सेल होती हैं। क्या होती हैं? सेक्स सेल होती हैं। ठीक है? तुम लोगों ने सुना भी होगा, जैसे मेल गैमीट क्या है? स्पर्म, और फीमेल गैमीट ओवम। तो ये सेक्स सेल होती है जो कि रिप्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो टेस्टिस के अंदर बनेंगे क्या? मेल गैमीट। क्या बनेंगे? और यहां बनते हैं क्या? ओवरी में फीमेल गैमेट। ठीक है? एक टाइप की सेल है, सेक्स सेल बोलेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रही है। मेल गैमेट का नाम होता है तुम्हारा स्पर्म, और यहां होता है ओवम, जिसको एग भी बोला जाता है। ठीक है? तो यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे कहां? टेस्टिस में। फीमेल के अंदर ओवम बनेंगे कहां? ओवरी के अंदर। ठीक है? और यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब वो गैमेट्स क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्लियर है? और यहां पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। जैसे स्पर्म की अगर बात करूं तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है? और ओवम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है? अब यहां पर ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, तब इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहां देखने को मिलेगा और यहां पर फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? जब ये फ्यूजन होता है तब इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। या उसको अपन यहां लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोला अपन ने? फर्टिलाइजेशन। किसके अंदर होगा? सेक्सुअल के अंदर। यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होता है, या हम यूं कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको अपन नाम देते हैं, सेल बन जाती है, उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है?
क्या बोलते हैं उसको, जायगोट। तो यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट बन सकता है कि स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल है, ओवम भी एक सिंगल सेल है, दोनों मिल गई यानी कि फ्यूजन हो गया। नाम क्या दिया उस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गई दोनों सेल मिलकर, जायगोट। तो जायगोट के अंदर सेल कितनी, एक और एक कितनी, दो। गलत, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल होती है एक, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों की न्यूक्लियस मिलकर, जिनके प्रो न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और सिंगल सेल बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो जायगोट के अंदर कितनी सेल, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब जो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, इसी फर्टिलाइजेशन को हम जानते हैं सिनगेमी के नाम से। हालांकि सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, वो फर्दरली थोड़ा डिटेल की बात है। जैसे सिनगेमी उसका दूसरा नाम है, हालफुल इतना समझ लो। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ, जायगोट फॉर्मेशन, और यहां पर जायगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्लियर है। अब इसके बाद जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जायगोट फॉर्मेशन के बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अपन ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल से आ रहा है तुम्हारा स्पर्म, और फीमेल से क्या आ रहा है, ओवम। ठीक है, तो यहां पर जो कैरेक्टर्स होंगे न्यू बॉर्न के अंदर, जो बच्चे के अंदर, वो मेल के होंगे या फीमेल के, दोनों के, क्योंकि मेल से क्या आ रहा है, स्पर्म, और फीमेल से क्या आ रहा है, ओवम। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नई जनरेशन आती है वो अपने पेरेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स ना तो मेल के ना फीमेल के, दोनों के, क्योंकि मेल से क्या आया, स्पर्म, और फीमेल से क्या आया, ओवम। यहाँ पर यूं कह सकते हैं स्पर्म लेके आता है अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए मेल से, और फीमेल से कौन डीएनए लेकर आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल, ओवम। तो जब दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा, दोनों का डीएनए मिल जाएगा, तो इसके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, चेंजेस। तो यहां पर एक अच्छा पॉइंट ये बन सकता है कि यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशन। क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन। और यहां पर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। अब वेरिएशन क्यों मिलेंगे, क्योंकि मेल से आया स्पर्म, फीमेल से आया ओवम, दोनों के मिलने से बना जायगोट, और ये ही जायगोट आगे जाकर बन जाता है क्या, न्यू बॉर्न। क्या बन जाता है, न्यू बॉर्न। ठीक है, नया जो बेबी है वो किससे बनेगा, जायगोट से। तो इसीलिए इसके अंदर कैरेक्टर्स किसके होंगे, मेल के भी प्लस फीमेल के भी, क्योंकि मेल स्पर्म लेके आया था और फीमेल ओवम। स्पर्म के पास मेल का जेनेटिक मटेरियल और ओवम के पास फीमेल का जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसमें कैरेक्टर्स दोनों के यहाँ पर यूं कह सकते हैं इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। नीट 2017 क्वेश्चन ये था, जब बात डीएनए की चली हुई है कि डीएनए लेकर आया स्पर्म और मेल से, और फीमेल से लेकर आया कौन, ओवम। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट 2017 में कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए। ऑप्शन ए था पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी न्यूट्रल, डी वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज। मतलब वो साइज के अकॉर्डिंग साइज बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा, जैसे क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए, डीएनए पर चार्ज क्या होता है। डीएनए की बात हमने क्यों की है, क्योंकि स्पर्म मेल डीएनए लेकर आता है और ओवम फीमेल डीएनए लेकर आता है, तभी तो दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था कि डीएनए पर चार्ज क्या होता है, तो यहां पर आंसर जाता है इसका नेगेटिव चार्ज। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब एक्चुअली नेगेटिव चार्ज ये क्वेश्चन का जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता क्यों है, अगर हम और डीपली जाना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक्चुअली ये सारी की सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हें शॉर्ट में। डीएनए जो होता है वो बना होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर। किससे, फॉस्फेट, वही केमिस्ट्री वाला।
ठीक है। अब फॉस्फेट जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए में नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करते हैं PO4 से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसी की वजह से डीएनए के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ सकता है। स्ट्रक्चर भी देख सकते हो चाहो तो, जैसे PO4 ये स्ट्रक्चर होगा किसका? फॉस्फेट का। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। थोड़ा उसको और क्लियर बना देता हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये तुम्हारा फॉस्फेट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देन ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो इस फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। काफी जो भी आज अपन ने देखा वो सारा का सारा बेसिक था एक तरीके से, और अपन ने ये भी देख लिया कि एकेडमी में किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है और या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है और आगे की बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।